जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करने वाला है क्लास 12 का जो है होम साइंस का ये पार्ट 3 वीडियो होने वाले, ठीक है। पार्ट 3 क्लासेस होने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 क्लासेस और पार्ट 2 क्लासेस है पढ़ चुके हैं और उसका भी PDF आपको जो दे दिया गया है, ठीक है। आप यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उसके बाद जो है अपना व्हाट्सएप अपना जो नंबर है आप सबसे पहले क्या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। जैसे आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आप प्रत्येक जो क्या क्लासेस है, प्रत्येक क्लासेस का PDF है वो आप तक समय के अनुसार पहुंचते रहेंगे। इसका निश्चित रहना है, ठीक है। आपको सिर्फ तैयारी करना है, ठीक है, और नंबर बेहतरीन करना है। तो चलिए करो, जो आपको जो जिस नंबर पर जुड़ना है वो 6200, ठीक है, 6200590457 नंबर, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके या फिर SMS करके SMS के जरिए जो है अपना इंट्रोडक्शन देके जो है आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल क्या है, आपको इसमें कोई एक भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। आपको यदि कॉल करके बोलता है कि इसका जो चार्ज इतना है तो फिजूल की बात है। सिर्फ और सिर्फ जो इस नंबर पर कॉल कीजिए, कॉल करके मतलब क्या मुफ्त में जो क्या पाइए, आपकी PDF पाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले और एक बार आग्रह करना चाहूंगा, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। उसके साथ साथ जो है ये अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए, खास करके जो इस बार जो क्लास 12 का जो है 8 से लेकर जो कि एग्जाम देने वाले हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन जो रिजल्ट आने का जो है एकमात्र चाबी है, ठीक, एकमात्र क्या चाबी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया आपका, जो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन है रोग ठीक है, बोला क्या रोग प्रतिरक्षा की व्याख्या कीजिए। रोग जो प्रतिरक्षा होती है उसकी क्या होना, व्याख्या करना है, ठीक है। रोग प्रतिरक्षा है क्या, उसके में क्या होना है, व्याख्या करना है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरक्षा जो प्रणाली शरीर को संक्रमण से बचाती है। जो प्रतिरक्षा होती है, जो प्रणाली होती है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी जो हमारे जो क्या शरीर हमारी जो बॉडी है उसको क्या होते हैं, संक्रमण होने से बचाती है। किससे बचाती है, संक्रमण होने से बचाती है। और बोला क्या, इससे कोशिकाओं, रसायनों, ऊतकों और अंगों का एक जटिल बोला क्या बोलते हैं, नेटवर्क शामिल होता है। क्या बोलते हैं, इसमें रसायनों का, कोशिकाओं का, ऊतक का और जो अंग है इसका एक जटिल यानी मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये नेटवर्क शामिल होता है, ठीक है, नेटवर्क शामिल होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली बोला बैक्टीरिया, वायरस और जो कवक जैसे बोला क्या जैसे जो है आक्रमणकारियों के साथ जो है साथ साथ कैंसर, ठीक है, कैंसर कोशिकाओं जैसे बोला क्या असामान्य कोशिकाओं को भी बोला क्या पहचानती है और फिर बोला शरीर को बोला आक्रमण से लड़ने में क्या मदद करती है, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, प्रतिरक्षा जैसे प्रणाली बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, और जो कवक हो गया, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जो है क्या, हमारे शरीर में प्रवेश कर जो है आक्रमणकारी के रूप में जो प्रवेश करके जो है क्या कर सकता है, ये हमारे शरीर को जो क्या मतलब बीमारियों का क्या बना सकता है, हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी का घर बना सकता है, यानी बीमारी बनवा सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, प्रतिरक्षा जो घोल होता है, जो रोग प्रतिरक्षा होते हैं, इसको जब हम ग्रहण करते समय पर लेते हैं तो क्या करता है, उन बीमारियों से क्या लड़ेगा, यानी इन बैक्टीरिया से, ठीक है, इन बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं और जो वायरस है, इन वायरस से लड़ेगा, उसको मारने का क्या करेगा, कार्य करेगा। उसको क्या जीवन, उसका जो प्रजनन क्षमता है उसको क्या होता है, नष्ट कर देगा। उसका प्रजनन क्षमता को नष्ट करेगा, उसको बिल्कुल जो है क्या करेगा, उसका काम जो है समाप्त कर देगा, ठीक है। उसका जनन क्षमता को यदि रोक दिया तो काम तमाम हो गया, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर अगला क्वेश्चन है आपका जो है 22 नंबर, नर्सरी स्कूल क्या है, ठीक है। नर्सरी स्कूल जो है इसकी व्याख्या करना है। आपसे पूछ सकता है कि नर्सरी स्कूल क्या है या फिर नर्सरी स्कूल की व्याख्या कीजिए, ठीक है, या नर्सरी स्कूल से आप क्या समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। नर्सरी जो शब्द होते हैं, मतलब क्या नर्सरी जो शब्द होते हैं, ठीक है, एक सेकंड माइक देखिए, नर्सरी शब्द प्री बोला स्कूल, ठीक है, जाने वाले, फ्री स्कूल जाने वाले जो है क्या बच्चों से जुड़ा है। जो नर्सरी है, नर्सरी जो शब्द है फ्री स्कूल जाने वाले बच्चों से जुड़ा है, चाहे ठीक है वह निजी वाले के प्रारंभिक वर्षों की क्या सेटिंग हो या स्कूल नर्सरी, ठीक है, या फिर स्कूल नर्सरी। बच्चे जो है 3 से 5 साल की उम्र से बच्चे जो है 3 से 5 साल की उम्र से जो स्कूल की नर्सरी में जा सकता है। 3 साल से 5 साल तक जो बच्चे जो है ये नर्सरी स्कूल में या आंगनबाड़ी जिसको केंद्र करते हैं वहां तक ये क्या जा सकता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पेयजल के जीवाणु की व्याख्या। शुद्ध पेयजल में जीवाणु जो उसकी व्याख्या करना, ठीक है, शुद्ध पेयजल में जो जीवाणु उसके में क्या होना, व्याख्या करना। देखिए शुद्ध पेयजल में जो जीवाणु उसकी क्या है, व्याख्या करना, ठीक है, उसकी करना है व्याख्या करना। तो देखिए शुद्ध जल जो होते हैं, ठीक है, शुद्ध जल जैसे क्या हो गया, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, का जो है जो शुद्ध जल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का और ऑक्सीजन परमाणु का ही बना होता है। और इसका pH मान 7 के आसपास होता है। जिसका pH मान कितना होता है, जो शुद्ध जल होता है इसका pH मान 7 होता है, ठीक है। न ठीक है जो ठीक है न तो बोला है अम्ल होता है और न क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उदासीन कर सकते हैं, ठीक है।
अम्ल वाले पेट में स्वाद होता है, इसका मान क्या कर सकते हैं। ना इसका मान जो है अम्ल होता है, ना इसका मान क्या होता है क्षारीय होता है। पानी जो है हाइड्रोजन कार्बनिक पदार्थों से जुड़ता है, ठीक है। मुक्त का जो पानी होता है नाइट्रोजन कार्बन पदार्थों से, नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, मुक्त होना चाहिए। जैसे पानी का घनत्व कितना है 1, ठीक है, मतलब कितना 997 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जो इसका क्वथनांक है कितना 212, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके ये भी कर सकते हैं 110 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। मोलर द्रव्यमान कितना होगा, इससे मोलर द्रव्यमान जो है पानी का कितना हो गया 1, ठीक है, 18 पर कितना हुआ 015, ठीक है, 28 जो है ग्राम मोल होगा, ठीक है, ग्राम बटे मोल होगा। और गलनांक जो उसका कितना होता है, गलनांक जो होता है कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का इसका गलनांक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सूत्र कहेंगे तो H2O होता है, पानी का सूत्र क्या होता है H2O होता है। अगला क्वेश्चन आपको विंड वाहिनी नलिका की व्याख्या किसे, जो डिम वाहिनी सॉरी जो विंड वाहिनी जो क्या होता है विंड वाहिनी जो क्या नलिका होते हैं उसके क्या ना पूरी व्याख्या करना, क्या करना उसको पूरी व्याख्या करना। जो विंड जो वाहिनी है एक जो संरचना है, जो विंड वाहिनी क्या संरचना है, विंड वाहिनी क्या है संरचना है, जो विंड को ठीक है अंडाशय से गर्भ अवस्था में पहुंचाती है। जो विंड को क्या होता है अंडाशय से कहाँ तक पहुंच जाती है, जो गर्भ अवस्था होती है उस अवस्था तक पहुंच जाती है, गर्भ अवस्था के स्थान तक क्या होते हैं ये पहुंच जाती है। कौन पहुंच जाते हैं विंड वाहिनी पहुंच जाती है। जो लगभग 14 सेमी लंबी और जो है कितना ये जो लगभग लंबी होती है, जो विंड वाहिनी होती है इसकी जो लंबी होती है लगभग 14 सेमी होती है। कितने सेमी होती है 14 सेमी लंबी होती है। और इसके मसाल जो होता है मसल जो होती है मसल होती है, जिसका एक छोर जो है अंडाशय के पास पेट से गुहा तक, ठीक है, गुहा में एक जो छोर क्या होता है अंडाशय के पास पेट की गुहा और जो है दूसरा जो गर्भावस्था है, ठीक है, गुहा में खुलता है। इसमें 4 जो खंड होते हैं, इसके कितने खंड होती है, इसके 4 खंड होते हैं, जो धीरे धीरे क्या होते हैं एक दूसरे के जो है चरमबंध होते हैं, जो धीरे धीरे क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होता है बिल्कुल चरमबंध होते हैं, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, ठीक है। आप जो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, ऐसा नहीं कि वीडियो को जो रोक रोक के देखिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आप यदि क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको यदि याद ना हो क्वेश्चन, जब आप समझ लेते हैं टॉपिक यदि आपको याद हो तो उसको जो आप लिख सकते हैं। आप यदि लिख भी लेंगे ना, आपका यदि थोड़ा कुछ गलती भी जाए 2 नंबर का होता है तो आपको वहाँ 1 नंबर या 1 से ज़्यादा नंबर जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को समझिए जरूर, ठीक है। समझ क्वेश्चन को पूरा वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए, पूरा वीडियो को समझ लीजिए क्या क्या बोला क्या नहीं है, किसके बारे में बोला है किसके बारे में नहीं बोला है, पहले अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको करना है 6200590457 नंबर को कॉल करना है, और कॉल करके जो क्या करना है या फिर SMS के जरिए जो है आपको सिर्फ क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जो आपको क्लास 12 के आर्ट्स ग्रुप में ज्वाइन करना है। क्लास 12 जो है उसका आर्ट्स ग्रुप में ज्वाइन करना है। इसमें पहले जो क्लास 12 के जो आर्ट्स ग्रुप है, क्लास 12 का जो आर्ट्स ग्रुप है, इसमें जो है ऑनलाइन बच्चे भी है और जो ऑफलाइन बच्चे भी, ठीक है। जो ऑनलाइन बच्चे भी है और जो ऑफलाइन बच्चे दोनों के दोनों क्लासेस, ठीक है, दोनों के दोनों स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जितना हम ऑफलाइन क्लास में कराते हैं उतना ऑनलाइन क्लास में भी कराएंगे, उससे बेहतर से बेहतर कराएंगे। आप यदि मुझे सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। आप देखिए वीडियोस को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं। जैसे बच्चों की संख्या कम से कम यदि मतलब क्या होती है कम से कम यदि, ठीक है, 1-150 यदि हो जाता है ऑनलाइन में, अभी भी फिर तो 50 के आसपास तो है, 50 के आसपास ऑनलाइन बच्चे ही है। आप किसी तरह से यदि क्या और 100 बच्चे और जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, आप लोग यदि सिर्फ और सिर्फ जो है और 100 बच्चे तो यदि वीडियो पहुंचा पाते हैं, 100 सब्सक्राइबर यदि करवाते हैं तो मेरा जोश जो दोगुना हो जाएगा, ठीक है, दोगुना हो जाएगा। तैयारी जो आपको जम के कराएंगे, तैयारी जो मजेदार से कराएंगे, ठीक है, एक तरह का एनर्जी होगा और जो आपको पढ़ाने में, ठीक है, एक उत्साह मिलेगा। और 2-2 क्लासेस जो है, ठीक है, 2-2 क्लासेस के साथ जो है लेके आएंगे पर डे जो है 2-2 क्लास जो है लाइव क्लास के साथ आएंगे। आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन गिराऊंगा, आपका जो रिजल्ट है बेहतरीन से बेहतरीन गिराऊंगा। आप यदि मेरे साथ जुड़े रहते हैं आपका रिजल्ट में 400 से ऊपर, ठीक है, लगे ही दिलाऊंगा, ठीक है। तो क्या खनिज लवण क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन है खनिज लवण क्या है, तो खनिज लवण क्या होते हैं या खनिज लवण क्या है, ठीक है। फिर देखिए खनिज लवण जो है हड्डियों, दांतों एवं जो विभिन्न पेशियों तथा जो है ऊतकों के निर्माण के आवश्यक घटक होते हैं। क्या होते हैं ये पेशियों का, ये दांतों का, हड्डियों का, जो ये खनिज लवण जो होते हैं हड्डियों का, दांतों का, पेशियों तथा जो है ऊतक के निर्माण में आवश्यक घटक होते हैं, ठीक है। शरीर की हड्डियों की वृद्धि तथा जो है स्वास्थ्य खनिज लवण जैसे जो है कैल्शियम एवं जो है फास्फोरस की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यक जो है मात्रा पर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं ये कैल्शियम एवं जो होते हैं, कैल्शियम एवं जो क्या होते हैं फास्फोरस होते हैं, इसकी आवश्यक मात्रा पर निर्भर करता है। तो कैल्शियम की मात्रा यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम जाए तो हमारा जो हड्डी होती है वो जो हमारा हड्डी बॉन्स जिसको कहते हैं वो कमजोर होने लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा यदि हम गिर जाए तो हमारे हाथों में क्या हाथ जो है जो हड्डियां होती है फट जाती है या टूट जाती है, ठीक है। और यदि हम हमारा हाथ उसका नीचे जोन हो भी जाते हैं, जहाँ फट जाते हैं टूट जाते हैं
जॉइंट हो भी जाते हैं तो हमें बहुत दिनों तक जो कैल्शियम की दवाई जो है लेते रहना पड़ता है, यानी कैल्शियम जो कमी है उसको भरपाई करना पड़ता है, तब जाके हमारे जॉइंट जो होते हैं क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और हमारे हाथों का दर्द क्या होता है बिल्कुल कम होता है, क्या समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है इसकी वजह से हमारे जो क्या कैल्शियम की कमी हो तो हमारे बोन्स में, ठीक है, जैसे घुटनों में दर्द, आदि जोड़ों में जो क्या दर्द भी हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी से हमारे जो घुटने होते हैं आदि जगहों पर जो क्या कमर, जैसे जो कमर यहाँ ज्वाइंट है यहाँ दर्द होता है, यानी कह सकते हैं जहाँ जहाँ ज्वाइंट है हम लोग वहाँ क्या होगा दर्द होने लगेगा, यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा घट जाएगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या का जो है वायरस की व्याख्या, वसा की व्याख्या कीजिए। व्यवस्था क्या है, ठीक है, वसा क्या, वसा की कीजिए व्याख्या कीजिए, वसा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ठीक है, वसा अर्थात जो है पहले चिकनाई, वसा जो उसका दूसरा रूप कह सकते हैं वसा जो अर्थात क्या कर सकते हैं चिकनाई कर सकते हैं। ठीक है, वसा अर्थात क्या हो गया चिकनाई हो गया। ठीक है, शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। जो वसा होती है शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में क्या होता है बिल्कुल आपको मदद करती है। ठीक है, वसा शरीर के लिए जो है उपयोगी होता है। जो वसा होते हैं हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट होते हैं, किंतु बोला है क्या इसकी अधिकता हानिकारक भी होती है। यदि हमारे शरीर में वसा की संख्या ज्यादा हो जाए तो हानिकारक भी होते हैं। वसा क्या, वसानी फैट, ठीक है, वसानी क्या हो गया फैट हो गया, यदि बढ़ जाए तो हमारा क्या होगा जो क्या बहुत अतिरिक्त मात्रा में मोटे हो जाएंगे, यानी हमको चलने फिरने में, गर्मी में, एक साथ कोई भी काम करने में कभी काफी कठिनाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ चर्बी की मात्रा बढ़ जाए, चर्बी उसी को चर्बी कहते हैं, उसी को फैट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या होता है वसा भी कहते हैं। इसकी मात्रा बढ़ जाए तो हमें क्या चलने फिरने में क्या काफी कठिनाई होगी। देखो हमारे शरीर में आवश्यक है लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या है ये हानिकारक है। ठीक है, होना चाहिए लेकिन ज्यादा मात्रा में होना नहीं चाहिए। ठीक है, हानिकारक हो सकते हैं। यह मांस तथा बोला क्या वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। ये जो मांस तथा जो वनस्पति होते हैं समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इसमें शरीर को बोला क्या दैनिक कार्यों के लिए जो है शक्ति प्राप्त करती है। जो ये जो है जो वसा होती है ये हमारे जो किसमें होता है जो बृहस्पति होती है, ठीक है, इससे प्राप्त है। ठीक है, साग सब्जी से हरी जो सब्जी होती है उससे भी पा सकते हैं, हरी सब्जी से ही मिलता है। और जो उसके साथ साथ मांस जो होती है, ठीक है, क्या शरीर को जो है ये मांस समूह से दही प्राप्त होती है, मांस अंडा दूध दही जो है इससे प्राप्त होती है। और जो हरी सब्जियां होती है उनसे भी जो है हमें वसा प्राप्त होती है। बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ने की गलती ना करें, बिल्कुल छोड़ने की गलती ना करें। आप यदि छोड़ते हैं तो मुझे दुखी होंगे, मुझे काफी दुख लेंगे, मुझे काफी क्या होंगे। ठीक है, इसे देखते हैं तो जो हम देखते हैं कि इसमें जो है ऑडियो जो रिटेंशन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके देखने की क्षमता होती है बच्चे कम ही देखते हैं, ज्यादा तक नहीं देखते। ऑडियो रिटेंशन जो कितना सिर्फ जो है 4 मिनट का 2 मिनट के रह जाते हैं। आप जो है वीडियो को पूरा का पूरा वॉच नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा क्वेश्चन को क्या बोल रहा है उसको पहले देखिए समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या तरल आहार की व्याख्या कीजिए। तरल आहार क्या उसकी व्याख्या करना है। तरल आहार क्या उसकी व्याख्या करना है। तरल आहार एक ऐसा आहार है, तरल आहार एक ऐसा आहार है जिसमें ज्यादातर तरल पदार्थ होते हैं, जिसमें ज्यादातर अधिक से अधिक मात्रा में, ज्यादातर यानी अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है तरल पदार्थ होते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में क्या होते हैं तरल पदार्थ होती है। ठीक है, या नरम पदार्थ नरम खाद्य होते हैं जो कमरे के तापमान पर, जो किसके तापमान पर, इस कमरे के तापमान पर या कोई भी कमरे के तापमान पर जो क्या होता है तापमान पर जो है पिघल जाते हैं। जैसे आइसक्रीम, ये जो है तरल पदार्थ हम किसको कहते हैं, ये कमरे के ताप पर जो नरम अवस्था में क्या हो जाए ये कमरे के ताप पर, ठीक है, ये जो अवस्था जो पाएगा किसमें गर्म अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे आइसक्रीम जो है जैसे लाएंगे, जैसे क्या फ्रिज से निकालेंगे इसे वायुमंडल में लाएंगे तो पिघलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्या आपको कि आहारी मिलावट क्या है। आहारी मिलावट से आप क्या समझते हैं या आहारी मिलावट है क्या। ठीक है, आहारी मिलावट से आप क्या समझते हैं या प्यारे बच्चों आहारी मिलावट है क्या। ठीक है, आपको समझना है आहारी मिलावट के बारे में। तो खाद्य अपमिश्रित से आंखों की रोशनी जाना, ठीक है, हृदय प्रतिरोग, ठीक है, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग होना, आहार तंत्र में रोग होना, ठीक है, मतलब पक्षघात में कैंसर होना, वो कैंसर जैसे क्या हो सकते हैं। यदि हम क्या कहते हैं हमारे खाद्य पदार्थ में, ठीक है, हम लोग खाद्य पदार्थ में क्या होता है आप शीर्ष पदार्थ मिलाते हैं, यानी अपने देखो कुछ दुकानें होती है, कुछ दुकानें होती है, सभी दुकानों का नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ दुकानें ऐसे होती हैं जो कुछ रुपयों जो है कुछ रुपये की चंद रुपये की वजह से जो है चंद रुपया कमाने की वजह से जो है चाहे हमारे आहार में जैसे दाल में चावल में, ठीक है, इस तरह में क्या आहार जो हमारे जो मुख्य पोषक आहार होते हैं इनमें क्या होते हैं कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो है क्या होते हैं हानिकारक पदार्थ कर सकते हैं। जो है जो चावल खराब हो गया वो अच्छे चावल में मिलावट कर देते हैं और जो है खराब चावल को भी जो है अच्छे दाम पर बेच देते हैं। तो ऐसी से हमें क्या करना है
तो हम जब क्या दुकान से खरीदे तो पैकेट वाला ही खरीदे, खुदरा हमें नहीं खरीदना चाहिए, पैकेट वाला ही खरीदना चाहिए ताकि जो उससे वो मिलावट ना कर पाए। यदि पैकेट लेते हैं तो पैकेट क्या होता है, पैकिंग रहेगा तो दुकानदार इसमें क्या हेरा फेरी नहीं कर सकता है। यदि हम खुला लेते हैं तो खुला में आसानी से वो हेरा फेरी कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या बोला है, आहारी मिलावट में कह रहा है कि खाद अपमिश्रण, ठीक है, खाद अपमिश्रण से आंखों की रोशनी जाना, ठीक है। यदि हम खाद जो है ऐसे खाद जिसको क्या मतलब जिसमें जो है क्या मिला हो, अपशिष्ट मिला हो, उसको हम खाते हैं, हमारे आंखों की रोशनी जा सकते हैं, हृदय संबंधित रोग हो सकता है, लिवर खराब होना हो सकता है, कुछ रोग हो सकता है, आहार तंत्र में रोग हो सकता है, पक्षघात हो सकता है, या कैंसर जैसे अनेक रोग जो है हमारे शरीर में हो सकते हैं। अनेक जो स्वार्थी, ठीक है, उत्पादक जो है, स्वार्थी उत्पादक यानी एवं जो है, ठीक है, व्यापारी जो है कम समय में अधिक, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमाने के, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए जो है खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते, ठीक है, अवयवों की मिलावट कर देते हैं। अनेक जो सस्ते अवयवों को मिलावट कर देते हैं जो हमारे, ठीक है, शरीर पर जो है दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव यानी बिल्कुल हानि पहुंचाते हैं और हमें बीमारियों के यानी जो हमारे शरीर में ग्रहण, जो हमारे शरीर में प्रवेश करके जो है बीमारियों को क्या बनाता है, एक अड्डा बनाता है, यानी घर बना देता है। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 में वायु प्रदूषण क्या है, व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण जो है उसकी क्या ना व्याख्या करना है। किसकी व्याख्या करना है, जो वायु प्रदूषण है उसकी आपको क्या ना व्याख्या करना है, ठीक है। वायु प्रदूषण, तो देखिए वायु प्रदूषण तब होती है, ठीक है, वायु प्रदूषण तब होता है जब, ठीक है, जब बोला है गैसें, धूल, गंदगी, पराग, ठीक है, बोला क्या कलिख जो है, वायरस आदि हवा में हवा को दूषित करते हैं। जो क्या है, जैसे वायरस हो गया, कालिक हो गया, ठीक है, बोला गैसें हो गया, धूल हो गया, गंदगी हो गया, परागकण हो गया, ये जब वायु से मिलकर, ये जब हवाओं से मिलकर हवा को गंदा करता है, जब ये वायु से मिलकर क्या था वायु को गंदा करता है, ये हवा को गंदा करते हैं, तो ऐसी वायु को ही हम क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण। ऐसी वायु को हम क्या बोलेंगे, या ऐसी हवा को बोलेंगे वायु प्रदूषण, जिसमें बोला है यह बोला है अशुद्ध अवस्था से अस्वस्थकर और जो है विषमुक्त हो जाते हैं, जिससे जो है इन चीजों के मिलने से जो वायु होते हैं विषमुक्त हो जाते हैं, यानी वायु विषैला हो जाते हैं, और उस वायु से हम सांस ग्रहण करने पर जो है वो हमारे फेफड़े तक चले जाते हैं। कहाँ तक चलते हैं, हमारे फेफड़े तक चले जाते हैं, और फेफड़ों से ब्लड में चले जाते हैं, अच्छी तरह से फेफड़ा जो उसको छान नहीं पाता है, और हम क्या बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, बीमारी के क्या होते हैं, बिल्कुल हम लोग शिकार हो जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, और ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है लास्ट क्वेश्चन क्या है, डाकघर की व्याख्या कीजिए। डाकघर क्या है, तो डाकघर की व्याख्या कीजिए। फिर जो डाकघर जो अभी डाकघर का जो है अभी क्या नहीं है, क्या नहीं रहा, तो काम नहीं रहा, ठीक है। डाकघर जो है टिकट जो भेजना लेना जो है, पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो डाकघर की व्याख्या कीजिए। तो सरकारी डाक व्यवस्था का, ठीक है, का कार्य काल जो है, या जो स्टेशन, ठीक है, जहाँ डाक प्राप्त की जाती है, और उससे वहाँ जो है डाक जो है पोस्ट को छटा भी जाता है, जहाँ से बोला जहाँ से उसे भेजा और जो है वितरित किया जाता है, जहाँ से उसको क्या पोस्ट को भेजा जाता है, जहाँ से पोस्ट को प्राप्त किया जाता है, और जहाँ से पोस्ट को वितरित किया जाता है, यानी जहाँ से पोस्ट को छाटा जाता है, इसको कहाँ जाना है, इसको कहाँ भेजना है, इसको कहाँ भेजना है, ठीक है, ले आता है। और जहाँ पर जो है टिकट बेचे जाते हैं, जहाँ पर टिकट बेचे जाते हैं या अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है, या फिर टिकट बेचे जाते हैं या फिर अन्य सेवा प्रदान की जाती है, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को या ऐसे स्थान को या ऐसी जगह को हम बोल रहे हैं फिर डाकघर कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, डाकघर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सरकारी डाक व्यवस्था जहाँ का सरकारी डाक व्यवस्था का वह कार्यालय जहाँ स्टेशन पर जहाँ डाक प्राप्त की जाती है उससे, ठीक है, बोले, और जो हम वहाँ क्या पोस्ट को यानी जो है पत्र को छाटा जाता है, जहाँ से बोला उसे भेजा जाता है, यानी पोस्ट को भेजा जाता है, और जहाँ से पोस्ट को वितरित किया जाता है, जहाँ से पोस्ट को वितरित किया जाता है, यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग जगहों पर भेजे जाते हैं, जहाँ पर टिकट बेचे जाते हैं, ठीक है, या अन्य सेवा प्रदान की जाती है, ऐसी व्यवस्था को, ऐसी जगह को, ऐसे घर को, ऐसे स्थान को हम क्या बोलेंगे, डाकघर नाम से जानेंगे, या उसे हम डाकघर कहेंगे। क्या करेंगे, उसे डाकघर कहेंगे। तो प्यारा जो आज की जो क्लासेस है आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। पार्ट 3 क्लासेस में जैसे मैं, ठीक है, आप लोग से वादा की है कि प्रत्येक क्लास में आप लोग के लिए मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। प्रत्येक क्लासेस में आप लोग के 10-10 क्वेश्चन, आप लोग के लिए जो है 10-10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा, 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट क्वेश्चन दूंगा। और इन 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन विद्यार्थी के लिए मैं वादा करता हूँ आप खुद ही कर सकते हैं। आप 200 क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। इन्हीं से सारा का सारा क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं आपसे लेता हूँ विदा। फिर हम लोग अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।